तो दो से अधिक अकाउंट जब बन रहा है तो उसका ट्रांजैक्शन कैसे लिखेंगे, कब डीआर होगा और कब सीआर होगा, डीआर को कहाँ लिखना है और सीआर को कहाँ लिखना है। इसमें क्या किया, डीआर जो अकाउंट था उसको सीआर आप बना दिए हैं और सीआर में उसको लिख दिए हैं। वो अकाउंट डीआर में होना चाहिए था। और साथ ही जो आप लोग टोटल जर्नलाइज लिखे हैं उसको लिखने में बहुत गलती है, किसी का लगभग सही नहीं था। तो टोटल जर्नलाइज लिखना कैसे है, तो कल हम बताए थे पिछले क्लास में कि टोटल को जोड़ करके और तब नीचे लिखना है, और लिखने के साथ आपको डबल लाइन यानी कि क्लोज करना है। क्या करना है, क्लोज करना है। और डेबिट अमाउंट को क्रेडिट अमाउंट दोनों अमाउंट को जोड़ना है और तब लिखना है, तब डबल लाइन डालना है, तो वो हो जाता है क्लोज। तो ध्यान दीजिएगा, आज तीसरा टाइप का बेस देख रहे हैं। इसमें दो से अधिक अकाउंट का चर्चा किया गया है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश में बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है। जब बिजनेस को कैश में स्टार्ट किया जाता है तब कैपिटल अकाउंट बनता है और कैश अकाउंट बनता है। इस स्थिति में कैश हमारे संपत्ति में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। ये है 7,50,000 डेबिट का अमाउंट और यहाँ क्रेडिट का अमाउंट भी होगा 7,50,000। अब आपको नरेशन लिख लेना है। ये हो गया। अब है परचेज गुड्स फॉर द कैश, नकद में माल खरीदा गया है। जब नकद में माल खरीदा गया, पहला था 1 तारीख का ट्रांजैक्शन और ये है 5 तारीख का, तो परचेज अकाउंट डीआर होता है, परचेज अकाउंट डीआर और टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश यहाँ पर सीआर हो जाएगा। और यहाँ पर जो माल खरीदा गया है 1 लाख का, दोनों में 1 लाख रुपया आ जाएगा, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में। अब है 10 तारीख का ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू स्वाति, ये ट्रांजैक्शन है 10 तारीख का। आप सामान सेल कर रहे हैं तो संपत्ति बेच रहे हैं, तो व्यापार से जाने वाले संपत्ति क्रेडिट हो जाएगा, तो दूसरा डेबिट होगा। स्वाति यहाँ पर क्या हो रहा है, बिजनेस से सामान पा रही है, तो डेबिट द रिसीवर, स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब इसको सामान दिए कितना का है, तो 50,000 का, तो 50,000 का इसको सामान दे दिया हम। अब क्या करते हैं, इसका नरेशन लिख लेते हैं। यहां पर देखिएगा सेल अकाउंट बनेगा, आप लोग कभी देखे कोई कोई सोल्ड अकाउंट लिखे हुए हैं, तो सोल्ड अकाउंट नहीं सेल अकाउंट बनेगा यहाँ पर। तो अब जान दीजिएगा, ये मेरा पन्ना मान लीजिए भर गया, ये मेरा पन्ना पूरा भर गया। अब क्या करना है, जो आप सेकंड पेज में जाइएगा लिखने के लिए, तो वहां पर क्या करना है, ये देखिए, ये जो हो गया 7,50,000, 8 1 9 लाख रुपया हो गया, टोटल 9 लाख रुपया है। 9 लाख यहां पर लिख देना है, दिख रहा है, 9 लाख रुपया यहां लिख देंगे और दोनों साइड 9 लाख रुपया ही होगा। अब क्या करना है, डबल लाइनिंग डालना है, डबल लाइनिंग ऐसे डाल देंगे। ये डबल लाइनिंग डाल दिए। अब जब आप नेक्स्ट पेज में जाइएगा तो इस 9 लाख को ऊपर में लिखना है, फर्स्ट में इस 9 लाख को पहले लिख लेना है, फिर उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन लिखना है हमेशा। ये नीचे आप लोग क्या किए, बहुत देखे थे कि यहां पर दोनों को जोड़ दिए एक जगह करके, ये बिल्कुल गलत है। अकाउंट जब आप लिख रहे हैं तो वहां पर ऐसा ही लिखा जाएगा। जब इसको क्लोज कर दिए, दोनों साइड 9 लाख रुपए आ गया, तो फिर हम अगले ट्रांजैक्शन में अब इसको जो लिखना है, ब्रॉट फॉरवर्ड,
ब्रॉड फॉरवर्ड डीआर, इसमें था 9 लाख रुपया, और टू ब्राउड फॉर ब्राउड, अब यहां पर भी 9 लाख देना है, दोनों में 9 लाख बराबर हो गया। ये पहले पिछले पन्ना से लाया गया है। अब क्या करना है हम लोग को यहां पर, अब लिखना है अगला ट्रांजैक्शन, परचेज फर्नीचर। अगला ट्रांजैक्शन लिखने से पहले पिछले पन्ना का जो ट्रांजैक्शन है, अमाउंट है, उसको पहले लिखना है इस रूप में। इस रूप में लिख दिए। यदि हम यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड एक ही कर लेते हैं तो एक में क्या होता है, डी आर और सी आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ब्रॉड फॉरवर्ड 2 नहीं लगाते हैं, सिर्फ ब्रॉड फॉरवर्ड लिख दिए और डी आर का अमाउंट डी आर में और सी आर का अमाउंट सी आर में लिख दिए तो भी चलेगा। यदि आप उसको और भी क्लियर करके बता देना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे अगला ट्रांजैक्शन 14 तारीख का है, परचेज फर्नीचर। तो यहाँ अकाउंट बनेगा, एक फर्नीचर अकाउंट, दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट नहीं, कैश अकाउंट बनेगा। तो फर्नीचर अकाउंट डी आर, फर्नीचर अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। अब ये 30,000 का फर्नीचर यहां पर खरीदा गया है। 30,000 का फर्नीचर हम लोग यहां पर खरीद लिए। इसका नरेशन आपको लिख देना है। यहां पर लिख सकते हैं विंग पे टू द फर्नीचर। आप यहां भुगतान किए हैं, ये भुगतान पंजी हो गया क्योंकि कैश दे रहे हैं आप, तो पे कर लिए हैं, ये फर्नीचर के लिए पेड किए हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं परचेज फर्नीचर, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब जैसे आप समझा सके अगले व्यक्ति को या आप समझ सकते हैं उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन जो है कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट, पूर्ण भुगतान के रूप में स्वाति से प्राप्त हो रहा है हमें। जब स्वाति से पूर्ण भुगतान के रूप में प्राप्त हो रहा है तो पहला ट्रांजैक्शन क्या था, सामान हम सेल किए थे स्वाति को, सामान जब सेल किए थे तो 50,000 रुपए का दिए थे। अब जो ट्रांजैक्शन में मिल रहा है वो रिसीव का हो रहा है, तो कितना रुपए रिसीव हो रहा है, तो 48,000 रिसीव हो रहा है, और भी फुल सेटलमेंट, पूर्ण भुगतान के रूप में। तो उसमें 3 अकाउंट बन जाएगा, पहला स्वाति, दूसरा कैश और तीसरा डिस्काउंट। अब यहां पर कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डी आर, डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस। रियल अकाउंट से कैश अकाउंट डी आर। इसके बाद एक डिस्काउंट अकाउंट बन रहा है, एक बन रहा है डिस्काउंट अकाउंट। तो डिस्काउंट क्या है, बिजनेस का लॉस हो रहा है, तो यहां बन जाएगा डिस्काउंट अकाउंट डी आर टू। अब लिखाएगा स्वाति अकाउंट, ये किसके नाम पे जमा करना है, स्वाति के नाम पर। स्वाति कैश कितना दिया है, 48,000 दिया है। डिस्काउंट में उसे हम 2,000 दे दिए। अब स्वाति के नाम पर पूरा कितना जमा करना है, 50,000। ये हो गया, यही तो करना था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तब इसका नरेशन लिखने का मौका मिल रहा है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति फुल सेटलमेंट। अब क्या करना है, इसको फिर जोड़ना है। मान लीजिए फिर ये पेज भर गया, फिर ये पेज पूरा हो गया। अब क्या करना है, इस सभी को जोड़ना है, इस सभी को। तो ये हो जाएगा 9,50,000, तीसरा 80,000, 9,80,000 रुपये हो गया। इस साइड भी 9,80,000 आएगा, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो 9,80,000 9,80,000 दोनों साइड लिख लेंगे हम लोग।
9,80,000 9,80,000 दोनों बगल लिख लेंगे। और फिर इस पेज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोज करेंगे, नीचे में क्लोज करेंगे डबल लाइन डाल करके। यहां तक कर लिए। फिर जब नेक्स्ट पेज में हम जाएंगे तो जैसे लिखे थे ब्रॉड फॉरवर्ड डीआर और सीआर में, ये भी लिख सकते हैं। और सिर्फ एक ही ब्रॉड फॉरवर्ड लिख करके डेबिट के सामने डेबिट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट आप लिख सकते हैं, या फिर दोनों ही यहां पर लिख सकते हैं। जब इतना आप कर लिए, अब फिर क्या करना है, हमें यहां पर 9,80,000 लिखना पड़ेगा। 9,80,000 क्या यहां पर लिख दिए। अब 9,80,000 जब आप यहां पर लिख दिए, अब क्या करना है, फिर अगला ट्रांजैक्शन जो है पेड रेंट। रेंट को आप पेड कर रहे हैं तो पेड रेंट करना है। यहां पर 28 तारीख का ये ट्रांजैक्शन है, और 28 तारीख का ट्रांजैक्शन जो है, इसमें अब आप क्या कर रहे हैं कि रेंट पेड कर रहे हैं। रेंट पेड कर रहे हैं, तो रेंट पेड जब कर रहे हैं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, रेंट अकाउंट डीआर हो जाएगा, रेंट अकाउंट डीआर और टू कैश अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, रेंट कितना पेड कर रहे हैं, 10,000 पेड कर रहे हैं, 10,000 हो गया, और कैश में भी 10,000 है। अब नरेशन डाल दीजिए। पेड रेंट, कैश पेड टू रेंट, कुछ भी लिख सकते हैं आप। चलिए अगला ट्रांजैक्शन है 31 तारीख का। अब यहां पर पेड सैलरी दिया जा रहा है 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए सैलरी दिया जा रहा है। हो सकता है या कोई एक ही स्टाफ का होगा, या हो सकता है 5 स्टाफ मिला करके आप कहे कि हम 1,20,000 सैलरी दे दिए, तो स्टाफ यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड और हो सकता है, या एक ही स्टाफ का इतना सैलरी हो सकता है। यदि सबको अलग अलग दिखाना है तो अलग अलग ट्रांजेक्शन बनाना पड़ेगा, कि राम को 10,000 दिए, मोहन को 15,000 दिए। तो हम क्या किया, यहाँ पे एक ही बार इंक्लूड कर दिए कि टोटल खर्चा मेरा सैलरी में 1,20,000 हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट 1,20,000, 1,20,000। अब चलिए, अब बात आ रही है फाइनल जर्नलाइज लिखने का। तो फाइनल जर्नलाइज क्या होगा, अब इसका कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं है, इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ये अमाउंट जो हो जाएगा, अब ये अमाउंट होगा कितना, तो ये देखिए 9 लाख, एक 10 लाख, और ये 11 लाख, और ये 10,000। जोड़ना सीखिए, 9 लाख ये है, 1 लाख ये है, 10 लाख हो गया, 80,000 20,000, 1 लाख हो गया, 11,000 हो गया, और 11,000, 11 लाख 10,000 अमाउंट यहाँ पर टोटल जर्नलाइज आ रहा है। 11,10,000 टोटल जर्नलाइज यहाँ पर हो रहा है। तो टोटल जर्नलाइज जो यहाँ पर हो रहा है इतना, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, इसको जोड़ करके यहाँ पर हमें क्या करना है, लिखना है 11,10,000। ठीक है, फिर यहां पर भी लिखना है 11,10,000 टोटल हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको करेंगे क्लोज। अब देखिए ये ट्रांजैक्शन यहां पर क्या हुआ, ये क्लोज हो गया। ये अब हो गया फाइनल जर्नलाइज। आप लोग क्या किए थे, जो ऊपर लिखते गए उसको यहां लाके जोड़े थे, ऐसा नहीं जोड़ होता है इसमें, अकाउंट में ऐसा जोड़ नहीं होता है। जो भी प्रीवियस अमाउंट है उसको फर्स्ट में लिखा जाता है, और जो लास्ट अमाउंट होगा उसको क्लोज किया जाता है। और यहाँ पर प्लस माइनस का सिंबल नहीं होता है, अकाउंट में प्लस माइनस का सिंबल नहीं होता है, सिर्फ ऐसे लिखना है। तो आप लोग क्या कहते, प्लस का सिंबल डाल दिए थे ना, तो ये सिंबल यहाँ पर ही डालना है, सिर्फ यहाँ पर ये इक्वल दिखा दिए,
ये इक्वल हो गया, ये इस प्रकार से लिख दिया और ये इस तरह से लिखाया। तो इस प्रकार से आप लोग जो सो यदि एक पेज से अधिक जर्नल एंट्री लिखते हैं तो कैसे लिखना है और उसका जर्नलाइज टोटल कैसे करना है, तो इस प्रकार से देख लिए। और साथ ही आप देख लिए कि जब 2 से अधिक अकाउंट बन रहा है तो जर्नल एंट्री हम लोग कैसे लिखेंगे। तो आज ही तरह करते हैं, अगला ट्रांजेक्शन लोग बना के लाइएगा।